नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हम लोगों ने जितने इनवर्टिब्रेट हैं उनके बारे में पढ़ लिया है। ऐसे एनिमल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता है। अब आज से हम लोग जितने भी नए वीडियो लाएंगे उनमें हम लोग ऐसे एनिमल के बारे में पढ़ाई करेंगे जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ये जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं वो सब के सब फाइलम किस में आते हैं? कॉर्डेटा में आते हैं। तो हम लोग आज फाइलम कॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे, इनके लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज बेसिक इंट्रोडक्शन हम जानेंगे कॉर्डेटा के बारे में कि क्या चीज़ें हैं, कैसे कैरेक्टर्स इनमें होते हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें शामिल हैं, वो चीज़ें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक इंट्रोडक्शन जानते हैं कॉर्डेटा के बारे में। तो जो फाइलम कॉर्डेटा है इसमें की जो चीज़ है कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं। इनके शरीर में नोटोकॉर्ड पाया जाता है और नोटोकॉर्ड कुछ नहीं होता, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, हम लोगों की जो बैकबोन है वही क्या है? नोटोकॉर्ड है। पीछे पीठ के पीछे हाथ ले जाओ, वीडियो रोक के ले जाओ, है ना। पीठ के पीछे जो आपकी जो बैकबोन है वही क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है। और ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये पहले नोटोकॉर्ड था, यानी शुरू में नोटोकॉर्ड होता है, धीरे धीरे डेवलप होके क्या हो जाता है? वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो जाता है। तो जो फाइलम कॉर्डेटा में ऐसे एनिमल को शामिल किया जाता है जिनमें वर्टिब्रल कॉलम या नोटोकॉर्ड पाया जाता है। अब नोटोकॉर्ड हो सकता है कि पूरे जीवन में पाया जाए, जीवन भर पाया जाए। जैसे हम लोगों में बच्चा पैदा होता है और मरने तक हम लोगों के शरीर में नोटोकॉर्ड पाया जाता है, जो वर्टिब्रल कॉलम वो पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, जो कुछ ऐसे कॉर्डेट्स हैं जिनके अर्ली फेज में ही नोटोकॉर्ड पाया जाता है, बाद में गायब हो जाता है। तो किसी भी लाइफ कि किसी भी स्टेज में अगर नोटोकॉर्ड उपस्थित है, चाहे वो इम्ब्रियो में हो, भ्रूण में हो, या बचपन में हो, या पूरे लाइफ में पाया जाए, अगर उसके जीवन के किसी भी समय में, किसी भी काल में अगर उसमें वर्टिब्रल कॉलम या नोटोकॉर्ड है तो उस एनिमल को हम कॉर्डेट फाइलम में रखेंगे, उसे कॉर्डेटा में शामिल करेंगे। तो ये जो नोटोकॉर्ड होता है ये स्टिफ है, मतलब थोड़ा सा मजबूत है, लेकिन फ्लेक्सिबल होता है, रॉड होता है, जो नर्व कार्ड के वेंट्रल साइड में पाया जाता है। अभी हम लोग इनको बारे में जानेंगे कि क्या है नर्व कार्ड, क्या होता है नोटोकॉर्ड, क्या होता है, उसको हम लोग अभी इसी वीडियो में समझेंगे। लेकिन अभी आप लोग सिर्फ थोड़ी चीज़ें बस समझो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जो फाइलम कॉर्डेटा है उसमें किसको शामिल करते हैं? जिसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है। नोटोकॉर्ड क्या है? यही हम लोगों का जो बैकबोन है, जो वर्टिब्रल कॉलम है, वही नोटोकॉर्ड है। अब ये चाहे पूरे जीवन भर में पाया जाए या फिर अर्ली स्टेज में पाया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कभी भी आपके जीवन में नोटोकॉर्ड आपके शरीर में उपस्थित है तो आपको फाइलम कॉर्डेटा में शामिल कर लिया जाएगा बिना किसी संदेह के। अब और चीज़ें देखते हैं कि जो फाइलम कॉर्डेटा होता है और क्या इसके लक्षण हैं। एक और लक्षण है कि ये सब के सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। 20 बार बता चुका हूँ कि ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब होता है। ट्रिप्लो का मतलब होता है 3, ब्लास्टिक मतलब होता है जर्म लेयर। जब इम्ब्रियो का निर्माण होता है तो इनके इम्ब्रियो में 3 लेयर पाए जाते हैं। जो पहला सबसे बाहर वाला लेयर होता है उसे कहते हैं एक्टोडर्म। एक्टो का मतलब होता है बाहर वाला और डर्म का मतलब स्किन। तो जो बाहरी परत होती है उसको कहते हैं एक्टोडर्म और जो सबसे अंदर वाली परत होती है उसको कहते हैं एंडोडर्म। एंडो का मतलब होता है अंदर वाला, डर्म का मतलब स्किन। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक और परत पाई जाती है जिसको कहते हैं मीजोडर्म। मीजो का मतलब होता है मिडिल वाला। तो जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उनका शरीर 3 लेयर से बना होता है, इसलिए ये सब के सब कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। चलिए, एक और कैरेक्टर है कि सब के सब सीलोमेट होते हैं। सीलोमेट का मतलब होता है ऐसा एनिमल जिसके बॉडी में सीलोम पाया जाता है। और सीलोम क्या है? बॉडी कैविटी है। हमने बताया था ना कि हम लोगों का जो शरीर है ना वो अंदर से कैसा है? खोखला है। कैसा है? खोखला है, सॉलिड नहीं है, बीच से खोखला शरीर है हम लोगों का। जितने भी कॉर्डेट होते हैं, हम ही लोग नहीं, सबका शरीर खोखला होता है। तो जितने भी कॉर्डेट होते हैं, जैसे अगर ये हम लोगों का शरीर है मान लीजिए, है ना, ये हो गया बॉडी हम लोगों की। तो ये जो बीच में हम लोगों का है शरीर का हिस्सा, वो उसमें अंदर से खोखला है। ये जो खोखला वाला हिस्सा है इसको कहते हैं सीलोम।
और ये जो सीलोम होता है इसमें ढेर सारा लिक्विड भरा होता है जिसको सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं। और इसकी जो लाइनिंग होती है वो मीजोडर्म की होती है। जो हमने कहा कि ना तीसरा जो लेयर होता है जो बीच में पाया जाता है, तो जो सीलोम की जो लाइनिंग होती है ना, जो उसके ऊपर जो परत चढ़ी होती है वो मीजोडर्म की होती है। तो जितने भी कॉर्डेट होते हैं, हम लोग भी कॉर्डेट ही हैं, तो हम लोगों का शरीर भी सीलोम में होता है, यानी हम लोगों के शरीर में भी सीलोम पाया जाता है। चलिए और देखते हैं। तो अगर हम सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री का मतलब जो शरीर का जो अरेंजमेंट है, जो शरीर के अंग हैं उनका कैसा अरेंजमेंट है। अगर हम शरीर को बराबर बराबर भागों में काटें तो कितना ऐसा तरीका है कि हम समान भागों में बांट सकते हैं। तो हम लोगों का जो शरीर होता है या जो फाइलम कार्डेटा के जितने भी मेंबर होते हैं उनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है भाई, बाईलैटरली सिमेट्रिकल होता है। कैसा होता है, बाईलैटरली सिमेट्रिकल। बाई का मतलब होता है दो और लैटरली का मतलब होता है या लैटरल का मतलब होता है साइड। अगर हम अपने शरीर को मतलब अगर ऊपर से नीचे काटा जाए, मनुष्य के शरीर को ऊपर से नीचे काटा जाए, बीचों बीच से काटा जाए, तो हमें दो ऐसे समान हिस्से प्राप्त होंगे जो पूरी तरह से दाएं और बाएं से मेल खाएंगे, है ना। आइडेंटिकल कॉपी होंगे। अगर ऊपर से काट रहे हो सर को तो एक आंख इस तरफ आएगी, एक आंख उस तरफ जाएगी, यानी दायां और बायां दोनों हिस्सा जो होगा एकदम पूरी तरह से समान होगा। अगर इस तरह का शरीर है तो इसको कहा जाता है बाईलैटरल सिमेट्री। और ऐसा कोई भी प्लेन हम लोगों में कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम लोग अपने शरीर को दो समान भागों में बांट सके। एक ही तरीका है, ऊपर से काटोगे नीचे तक, वो भी एकदम बीचों बीच काटोगे तब दो समान हिस्से प्राप्त होंगे। जो दायां हिस्सा होगा और बायां हिस्सा होगा, दोनों हिस्से एकदम समान होंगे। एक हाथ इसमें, एक हाथ उसमें, एक पैर उसमें, एक पैर इसमें, एकदम समान। अगर इस तरह का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है तो इसको कहते हैं बाईलैटरल सिमेट्री। तो जितने भी कॉर्डेट होते हैं उन सब का शरीर बाईलैटरली सिमेट्रिकल होता है, जितने भी कॉर्डेट होते हैं। और कॉर्डेट में कौन कौन आते हैं, हम लोग तो ही हैं, मछली आती हैं, जितने एम्फीबियंस हैं, मेढक, मेढकी, ये सब क्या हैं, कॉर्डेट हैं। जितने रेप्टाइल्स हैं सब क्या है, कॉर्डेट हैं। जितने मैमल्स हैं सब क्या है, कॉर्डेट हैं। सबके शरीर में वर्टिब्रल कॉलम तो पाई जाती है। मछली खाए हो ना, मछली में कांटा होता है बीच में, वो क्या है, रीढ़ की हड्डी तो है ना। तो ये सब के सब कॉर्डेट के एग्जाम्पल हैं। अभी हम लोग सब समझेंगे। वीडियो में आज काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि ये सब ऐसे एनिमल्स के बारे में अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं जिनके बारे में हम आप बहुत भली बात से परिचित हैं। कुछ हम लोग मज़ेदार चीज़ें खोजेंगे और उसको देखेंगे। तो 3 चीज़ें हो गई, यहाँ तक कैरेक्टर हो गया पूरा। एक और चीज़ है, जितने भी कॉर्डेट होते हैं सब में पूंछ पाई जाती है। जितने भी कॉर्डेट होते हैं उनमें पूंछ पाई जाती है। अब आप कहेंगे कि हम लोगों में तो पूंछ पाई नहीं जाती। आप कह रहे हैं कि जितने कॉर्डेट हैं सब में पूंछ पाई जाती है, लेकिन ह्यूमन में पूंछ तो नहीं पाई जाती है। तो मैं कहता हूँ पूंछ पाई जाती है। हमने कहा कि ये जो लक्षण है ना, जो भी हम बता रहे हैं, ये जीवन के किसी न किसी चरण में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे जीवन में पाया जाए, ये जरूरी नहीं है। अगर जीवन के शुरुआती चरण में भी पाया जा रहा है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि ये कॉर्डेट का लक्षण है, कॉर्डेट में इसको शामिल किया जाएगा। हम लोगों में पूंछ पाई जाती है। वो पूंछ होती है जन्म से पहले, जब बच्चा पेट में होता है, जब भ्रूण बनता है तो उसमें पूंछ पाई जाती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि पूंछ गायब हो जाती है। कुछ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनमें छोटी सी पूंछ पाई जाती है। गांव में अगर आप कहीं पे भी होंगे, अपने आसपास जो है, आप लोगों ने कभी सुना होगा कि ऐसा बच्चा पैदा हो जिसमें छोटी सी पूंछ थी। वो पूंछ धीरे से गायब हो जाती है, धीरे धीरे गायब हो जाती है, क्योंकि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, वह अवशेषी अंग है। हम लोगों ने पूंछ का इस्तेमाल करना छोड़ दिया तो पूंछ गायब हो गया। जिस चीज़ का इस्तेमाल हम करना छोड़ देते हैं अपने शरीर के किसी भी अंग का, तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। ये उद्विकास का तरीका है मित्र। जिस अंग का उपयोग हम लोग छोड़ देंगे, जिसका उपयोग हम लोगों के शरीर में नहीं होगा, वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। क्योंकि जो काम पूंछ करती थी वो काम अब हमारे हाथ करने लगे। जंगल, अब हम पेड़ों पे तो रहते नहीं, क्योंकि पूंछ का एक बड़ा काम होता है बैलेंसिंग का। जब एनिमल कूदता है या फिर जो है छलांग लगाता है, दौड़ता है, तो पूंछ जो होती है वो खड़ी होती है और वो पीछे से बैलेंसिंग का काम करती है, शरीर को संतुलित रखता है। जितने भी बंदर होते हैं अगर देखा होगा तो पूंछ का इस्तेमाल वो बैलेंसिंग के लिए करते हैं।
शरीर को संतुलित करते हैं। हम लोगों को ऐसा काम है नहीं, हम उछल कूद तो करते नहीं, पेड़ों पे तो रहते नहीं, हाथ हम लोगों का फ्री हो गया, ये भी नहीं है कि पीछे जो है पीठ खजुलाना है, मक्खी उड़ानी है। तो हम लोगों के जो पूर्वज थे उन्होंने पूँछ का इस्तेमाल छोड़ दिया और इसका परिणाम ये हुआ कि हम लोगों के शरीर से पूँछ गायब हो गया। लेकिन फिर भी जो भ्रूण होता है उसमें छोटी सी पूँछ होती है जो धीरे धीरे गायब हो जाती है। तो ये जितने भी कॉर्डेट होते हैं उनमें पूँछ कभी ना कभी पाई जाती है, याद रखिएगा। तो एक और चीज़ है कि जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं सब में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है हार्ट और हार्ट के साथ जितने भी जो है वेन्स या पाइप जुड़ी हुई हैं उनका तंत्र, यानी कि इसमें ब्लड जो है प्रवाहित हो रहा है। हम लोगों में इस तरह का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, परिवहन तंत्र पाया जाता है। क्लोज का मतलब होता है कि जो ब्लड होता है वो नसों में बहता है, ठीक है, पाइप में बहता है। तो इस तरह का अगर सिस्टम होगा तो उसे कहा जाता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड जो होता है वो नसों में बहता है, वेन्स में बहता है, आर्टरीज में बहता है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अगर फाइलम आर्थ्रोपोडा आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जिसका मतलब यह है कि उनमें जो ब्लड होता है वो नसों में प्रवाहित नहीं होता है, क्योंकि उनमें नसें पाई ही नहीं जाती हैं। उनमें वेन्स नामक कोई चीज़ नहीं होती है, जो ब्लड होगा वो पूरे शरीर में ऐसे प्रवाहित होगा। तो इस तरह का अगर सर्कुलेटरी सिस्टम है तो उसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। लेकिन कॉर्डेट्स जितने होते हैं उनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। चलो और बात करते हैं। हाय बट डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड, अब ये क्या चीज़ आ गया, ठीक है ना। ये था नोटो कार्ड, देखो भैया ध्यान से देखो, ये था नोटो कार्ड और ये है डॉर्सल होलो नर्व कार्ड। नर्व कार्ड कुछ नहीं होता जो स्पाइनल कार्ड है। नर्व कार्ड मतलब स्पाइनल कार्ड, और स्पाइनल कार्ड क्या है? स्पाइनल कार्ड ये है कि जो आपका ब्रेन है, जो दिमाग है, उसे एक पूंछ जो है, नर्व की एक पूंछ निकली हुई है, उसी को कहते हैं स्पाइनल कार्ड। ये स्पाइनल कार्ड जो होता है, जो आपका पीछे जो बैकबोन है, उसी के सहारे ये नर्व कार्ड आपके शरीर में फैला हुआ है ऊपर से नीचे तक। तो जितने भी कॉर्डेट होते हैं उनके शरीर में डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड पाया जाता है। डॉर्सल का मतलब होता है पीठ की तरफ का। अगर हम अपने शरीर की बात करें, अगर जूलॉजी के टर्म में बात करें, तो जो पीठ का सरफेस होता है उसको कहते हैं डॉर्सल साइड, और जो पेट वाला हिस्सा होता है उसे कहते हैं वेंट्रल साइड। तो जो ये नर्व कार्ड है वो किस तरफ है? पेट की तरफ तो है नहीं, पीठ की तरफ है, तो इसको कहते हैं कि डॉर्सल साइड पे है, पीछे की तरफ है। हॉलो का मतलब है कि बीच से खोखला है। तो जितने भी कॉर्डेट होते हैं उनके शरीर में उनके पीठ की तरफ एक हॉलो यानी खोखला नर्व कार्ड पाया जाता है। फिर अलग बात है, इसमें एक और बात है कि इसमें पेयर्ड फेरेंजियल गिल्स स्लिट पाए जाते हैं। मछली देखियो, मछली में क्या होते हैं? गिल्स पाए जाते हैं सांस लेने के लिए। हम लोगों में भी जितने भी कॉर्डेट होते हैं सब में जो है इस तरह के गिल स्लिट पाए जाते हैं। स्लिट का मतलब होता है कि छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। फेरेंजियल का मतलब होता है फायरिंग से, यानी सांस लेने से जुड़ा हुआ सिस्टम होता है। पेयर्ड का मतलब है कि जोड़ी में होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, इस तरह से ये किसी ना किसी स्टेज में पाए जाते हैं और ये गले के पास होते हैं, छेद होते हैं। हम लोगों में तो नहीं है। फिर ये आपका ये प्रश्न उठेगा कि हम लोगों में तो ऐसा कोई छेद नहीं है, हम लोगों में तो कोई गिल्स नहीं है, कहाँ गया गिल्स, है ना। तो जैसे पूंछ गायब हो गई थी उसी तरह जो है एम्ब्रियो में गिल स्लिट हम लोगों की भी गायब हो जाती है। लेकिन जीवन के किसी न किसी स्टेज में अगर हम लोग कॉर्डेट हैं तो ये सारे के सारे लक्षण पाए जाएंगे। तो हम लोगों में गिल स्लिट पाई जाती थी, लेकिन वो एम्ब्रियो में पाई जाती थी। जब हम लोग पेट में थे माँ के, तब ये चीज़ें थी और फिर धीरे धीरे ये गायब हो गई। लेकिन और जो कॉर्डेट्स हैं उनमें अभी भी पैरेंजियल गिल स्लिट पाई जाती हैं। जैसे मछली एग्जाम्पल, उसमें तो पूरा गिल्स पाया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें 3 सब फाइलम है। जो फाइलम कॉर्डेटा, इनको आगे 3 सब फाइलम में बांट दिया गया है। एक है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा है वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा और जो सिफेलोकॉर्डेटा हैं
ये इनके लक्षण कुछ जो होता है इनवर्टिब्रेट जैसे होते हैं। और जो वर्टिब्रेटा होते हैं, वर्टिब्रेटा का मतलब है कि जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो उन सबको वर्टिब्रेटा में शामिल किया जाता है। यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकेटा का मतलब है जो कार्ड है, कार्ड कौन सा कार्ड, नर्व कार्ड या नोटोकार्ड, नोटोकार्ड, नोटोकार्ड। यूरोकार्डेटा का मतलब है कि इसमें ऐसे एनिमल्स, ऐसे कार्डेट को शामिल किया जाता है जिनमें जो वर्टिब्रल कॉलम होती है या जो नोटोकार्ड होता है वो पूंछ तक फैली होती है। यूरो का मतलब होता है टेल या पूंछ। अगर नोटोकार्ड पूंछ वाले हिस्से तक फैली हुई है तो उसको कहते हैं यूरोकार्डेटा, उनको यूरोकार्डेटा में शामिल करेंगे। अगर किसी एनिमल में नोटोकार्ड ब्रेन तक फैला हुआ है एक्सक्यूज मी, तो अगर किसी में नोटोकार्ड जो है वो ब्रेन वाले हिस्से में फैला हुआ है तो उसे कहते हैं सिफेलोकार्डेट्स। सिफेलो का मतलब होता है जो सिफेलिक रीजन होता है, सिफेलिक मतलब ब्रेन वाला हिस्सा जो होता है उसको सिफेलिक कहते हैं। तो अगर नोटोकार्ड ब्रेन तक फैला हुआ है तो उनको जो है सिफेलोकार्डेटा में शामिल किया जाता है। हम लोगों में जो वर्टिब्रल कॉलम है जिसे हम लोग नोटोकार्ड कहते हैं, वो तो ना तो ब्रेन तक फैला हुआ है ना तो पूंछ तक फैला हुआ है, वो सिर्फ पीठ तक है ना, पीठी तक तो है बेटा, पीठी तक है ना, ब्रेन तक तो गया नहीं है। आपका जो बैकबोन है वो आपकी जो है ब्रेन तक तो गया नहीं है, पूंछ तो आपके पास है नहीं, तो इसीलिए हम लोग वर्टिब्रेटा में आते हैं। अगर पूंछ तक होता तो हम लोग यूरोकार्डेटा में होते, अगर ब्रेन तक होता तो हम लोग सिफेलोकार्डेटा में शामिल किए जाते। तो ये कुछ बातें हो गई, कुछ कैरेक्टर्स हो गए फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। और यहाँ पे हम अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाते हैं, चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ये जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं वो सब के सब कॉर्डेटा के मेंबर हैं। यहाँ पे आपको एम्फीबियंस दिख रहे हैं। एम्फीबियंस मतलब ऐसे एनिमल्स जो लैंड एंड वाटर दोनों जगह पे रहते हैं, जल और थल दोनों जगह पे रहते हैं। हिंदी में कहते हैं कि उभयचर। तो जितने मेढक होते हैं, जितने सैलेमांडर्स होते हैं, वो सब के सब उभयचर होते हैं। ये जल और थल दोनों जगहों पे रहने के लिए एडॉप्टेड होते हैं। और सब के सब क्या है, कॉर्डेट हैं। ये सब के सब क्या हैं, रेप्टाइल्स हैं। स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल्स, टॉर्टॉइस, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं रेप्टाइल्स के। और जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं वो भी कॉर्डेट होते हैं। ये सब के सब मैमल्स हैं। एलिफेंट, कंगारू, काऊ, बैट, रैट, मांगूज, डॉल्फिन, रैबिट, स्प्रिंगेयर एंड बबून, ये सब क्या हैं, ये सब के सब मैमल हैं। और जितने भी मैमल होते हैं वो सब के सब कॉर्डेट ही होते हैं। सब में जो है वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, सब में जो है नोटोकार्ड पाया जाता है, सब में नर्व कार्ड पाई जाती है, सब में आपको पूंछ दिखाई देगा, पूंछ 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 दिखाई देगा। तो ये सब से के सब लक्षण जो है इनमें पाए जा रहे हैं। तो ये सब के सब क्या हैं, सब के सब कॉर्डेट हैं। अब यहाँ पे हमको एक आउटलाइन दिखाई दे रहा कि आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। जो फाइलम कॉर्डेटा एक बहुत बड़ा फाइलम है और इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, इसलिए इस फाइलम को जो है बांट दिया गया है ताकि पढ़ने में सुविधा हो, आसानी हो। तो फाइलम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको और समझ लेते हैं। आप लोगों को जानना चाहिए इन सब चीज़ों को। फाइलम कॉर्डेटा को जो है दो ग्रुप में बांट दिया जाता है, प्रोटोकार्डेटा और यूकॉर्डेटा। प्रोटोकार्डेटा में ऐसे कॉर्डेट को शामिल किया जाता है जिनमें ब्रेन या हेड नहीं पाया जाता है। कुछ ऐसे कॉर्डेट्स होते हैं जिनमें हेड रीजन या ब्रेन नहीं पाया जाता है, उनको प्रोटोकार्डेटा या एक्रेनिया में शामिल किया जाता है। और जिनमें हेड पाया जाता है, जिनमें ब्रेन पाया जाता है, उनको क्रेनिया या यूकॉर्डेटा में शामिल करते हैं। और ब्रेन जितने होता है वो सब हायर कॉर्डेट होते हैं, ऊपर वाले कॉर्डेट होते हैं। और जो लोअर कॉर्डेट होते हैं उनमें हेड रीजन नहीं पाया जाता है। तो चलिए ये तो थी दो ग्रुप की, और चीज़ें देखते हैं। है ना, ये जो प्रोटोकार्डेटा था इसमें जो है दो सब फाइलम थे, एक था हेमिकॉर्डेटा और दूसरा था यूरोकॉर्डेटा और एक था सिफेलोकार्डेटा। तीन ग्रुप थे। जो एक्रेनिया है या प्रोटोकार्डेटा उसमें तीन ग्रुप होते हैं, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। हमने पहले से बताया हेमिकॉर्डेटा का मतलब आधा कॉर्ड, यानी नोटोकार्ड पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, वर्टिब्रल कॉलम पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, ऐसे कॉर्डेट को हेमिकॉर्डेट में शामिल करते हैं। यूरोकॉर्डेटा का मतलब हमने पहले बताया कि ऐसे जितने कॉर्डेट्स हैं जिनमें पूंछ तक जो है नोटोकार्ड डेवलप होता है, पाया जाता है, उसको यूरोकॉर्डेटा में शामिल करते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा में उनको शामिल करते हैं जिनमें नोटोकार्ड ब्रेन वाले हिस्से में भी पाया जाता है।
और जो हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है वो है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा मतलब जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। वैसे तो सब में पाया जाता है, लेकिन इसमें जो है पूरी तरह से स्पष्ट रूप से वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। तो वर्टिब्रल कॉलम या जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, इसको दो डिवीजन में बांट दिया गया है, अग्नेथा एंड नैथोस्टोमेटा। जो ग्नेथा है उसका मतलब ये है कि इसमें जॉ बोन नहीं पाई जाती है। अपने टुड्डी पे हाथ रखिए, तो दाढ़ी वाला हिस्सा उस पे हाथ रखिए, है ना, ये क्या है नीचे वाला हिस्सा, उसको टच कीजिए, दाढ़ी वाले हिस्से को नीचे की तरफ साइड से टच कीजिए, यही तो जबड़ा है ना। तो जो अग्नेथा में होते हैं उनमें जबड़ा नहीं पाया जाता है। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऐसे कार्डेट होते हैं जिनमें जबड़ा नहीं पाया जाता है। और ये जो नैथोस्टोमेटा है इनमें जबड़ा पाया जाता है, ऐसे कार्डेट, ऐसे वर्टिब्रेट जिनमें जबड़ा पाया जाता है। और जिनमें जबड़ा पाया जाता है इसको फिर बांट दिया गया है सुपर क्लास जो है पाइसेस में और सुपर क्लास जो है टेट्रापोडा में। बकवास लग रहा होगा ना, है ना, थोड़ा सा बोरिंग है, समझो ना, ध्यान से पढ़ोगे तब समझ में आएगा। और इसको अगर आप लोगों ने एक बार बढ़िया से पढ़ लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए आप लोग फटाफट आंसर सॉल्व कर लोगे। तो जो सुपर क्लास पाइसेस है, पाइसेस का मतलब होता है मछलियाँ, है ना, मत्स्य वर्ग कहते हैं इनमें। तो पाइसेस में सिर्फ मछलियों को शामिल किया जाता है। ये जितने क्लासेस आपको दिख रहे हैं ये सब मछलियों के क्लास हैं, मछलियों के वर्ग हैं। फिर आते हैं जो टेट्रापोडा होते हैं। टेट्रापोडा मतलब होता है चार पैर वाले। तो जितने भी चार पैर वाले होते हैं उनको सुपर क्लास टेट्रापोडा में शामिल किया जाता है। तो किन में चार पैर पाई जाती हैं? मछलियों में तो पैर होते नहीं, तो इसलिए तो मछली अलग है ना, मछली को अलग रखा गया है। टेट्रापोड है एम्फीबिया। एम्फीबिया है, मेढक में चार दिखते ना, चार ही पैर तो दिखते हैं। रेप्टाइल्स और बर्ड्स, मैमल्स, ये सब के सब टेट्रापोड होते हैं। इनमें चार अपेंडेजेज या चार पैर पाए जाते हैं। हाथ पैर अगर मिला लोगे तो चार होंगे। तो चलिए, ये तो बातें हो गई कार्डेटा के बारे में, हमने बहुत कुछ जान लिया है। यहाँ पे भी हमने वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये जो शब्द कार्डेटा है ये ग्रीक शब्द से बना हुआ है जिसका मतलब है कॉर्डी। कॉर्डी का मतलब होता है स्ट्रिंग या कॉर्ड। एटा का मतलब होता है बियरिंग। मतलब कॉर्ड बियरिंग एनिमल्स जो होते हैं उनको कॉर्डेटा कहते हैं। और जो कॉर्ड यहाँ का जो मतलब है वो है नोटोकार्ड, यानी नोटोकार्ड बियरिंग एनिमल्स को ही कॉर्डेटा कहते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक हमने पहले ही बता दिया है। कुछ और चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि ये कहीं पे भी पाए जाते हैं। कुछ एक्वेटिक होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ एरियल होते हैं। एक्वेटिक का मतलब जल में पाए जाते हैं, जितनी मछलियाँ जल में पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड पे पाए जाते हैं। हम लोग जितने हैं लैंड पे पाए जाने वाले हैं। टेरेस्ट्रियल हैं, जितने गाय भैंस भालू जंगल वाले जानवर दिख रहे हैं वो सब के सब टेरेस्ट्रियल हैं, सब के सब लैंड या ज़मीन पे पाए जाते हैं। कुछ एरियल होते हैं, जितने बर्ड्स हैं एरियल है। बर्ड क्या है? एरियल है, ये हवा में पाए जाते हैं, हवा में रहते हैं। तो ये हो गया कि हैबिटाट कहाँ पे है। तो जितने भी हैबिटाट होते हैं लगभग सब जगह पे जो है कार्डेट्स पाए जाते हैं। कुछ फ्री लिविंग होते हैं, मतलब सभी फ्री लिविंग होते हैं। इसमें से फ्री लिविंग का मतलब होता है कि किसी और के सहारे जिंदा नहीं रहते, मतलब किसी की इनको ज़रूरत नहीं होती है। पैरासाइट नहीं होते हैं, कोई भी पैरासाइट जो है कार्डेट में नहीं है। जितने भी कार्डेट्स होते हैं उसमें कोई भी आज तक कभी कोई पैरासाइट नहीं खोजा गया है। पैरासाइट का मतलब ये है कि जो किसी और जीव के शरीर पे रहता हो और वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करता हो। तो कोई भी पैरासाइट इसमें नहीं है, सब के सब फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं। फिर बात करते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल हो चुका है, इनका बॉडी हो है बाइसिमेट्रिकल होता है, ये तो हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर लिया है। और प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, यानी पूंछ तो होती है। एक्जोस्केलेटन भी हम लोगों में पाया जाता है। जितने भी कार्डेट होते हैं उनमें एक्जोस्केलेटन पाया जाता है। एंडोस्केलेटन तो होता ही है, जो शरीर में अंतः कंकाल है, जो हम लोगों की हड्डियाँ वो तो आंतरिक कंकाल हैं। बाहर भी कंकाल पाए जाते हैं, जैसे ही हम लोगों के जो नेल्स हो गए, जो बाल हैं, इसी तरह जो पशु होते हैं उनमें सींग पाई जाती है। जो पैर होते हैं उसमें जो है खुर पाए जाते हैं। वो सब के सब कैसे क्या है? वो सब के सब एक्जोस्केलेटन कहलाते हैं, बाह्य कंकाल कहलाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, पहले भी बात हो चुकी है। ट्रूसिलोम इनमें पाया जाता है। और कार्टिलाजिनस या बोनी एंडोस्केलेटन पाया जाता है, जो शरीर का अंतः कंकाल होता है, या तो बोन का बना होता है या कार्टिलेज का बना होता है। बोन और कार्टिलेज क्या अंतर होते हैं इसको हम लोग आने वाली चीज़ों में देखेंगे। चलिए जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। अब इसमें और कुछ जानने वाली चीज़ें नहीं है कि फेरेंजियल गिल स्लिट जो होता है किसी ना किसी स्टेज पे पाया जाता है। फेरेंजियल गिल स्लिट मतलब
जो मछलियों का गिल होता है जैसे, वैसे छोटी छोटे छेद जो होता है किसी न किसी समय में पाए जाएंगे लाइफ के। हम लोगों में भी पाया जाता है, लेकिन वो भ्रूण के समय पाया जाता है, और जो पेट में ही वो स्लिट जो होती है भर जाती है, वो ठीक हो जाती है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होने का मतलब है कि जो एलिमेंट्री कैनाल होगा वो माउथ से लेके एनस तक पूरी तरह से विकसित होगी। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज ब्लड वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है, यानी जो ब्लड होती है वो नसों में प्रवाहित होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब होता है कि जो शरीर से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो कैसे बाहर निकाले जाते हैं, इसके लिए किडनी काम आती है। इसमें भी कई तरह के होते हैं, जो ज़्यादा कुछ जानने वाली चीज़ नहीं है। और जो एक और चीज़ है कि डॉर्सल एंड ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होती है। जो नर्व कॉर्ड होती है वो डॉर्सल सरफेस पे पाई जाती है, यानी जो पीठ वाला हिस्सा होता है वहाँ पे पाई जाती है। ट्यूबुलर मतलब होता है कि ट्यूब जैसी होती है। एक और चीज़ है जो चीज़ जानना है कि ये सब के सब डाइसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। 3 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर किसी भी एनिमल में ये 3 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं तो वो कार्डेट होगा। ये 3 कैरेक्टर होने चाहिए। जीवन के किसी ना किसी स्टेज पे अगर ये 3 कैरेक्टर जो आपको दिख रहा है अगर किसी में मिल रहा है तो उसको कार्डेट माना जाएगा। जो पहला है वो है डॉर्सल हॉलो या ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होना चाहिए, लॉन्जिट्यूडनली सपोर्टिंग रॉड लाइक नोटोकॉर्ड होना चाहिए, और फेरेंजियल गिल स्लिट्स होने चाहिए। किसी भी एनिमल्स में अगर ये तीनों कैरेक्टर हैं तो उसे कार्डेटा में शामिल किया जाएगा, कोई संदेह नहीं है। बाकी चाहे कोई लक्षण मिले या ना मिले। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ये भी नोटोकॉर्ड भी हो गया, फेरेंजियल गिल स्लिट भी हो गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है पोस्ट एनल टेल, यानी टेल तो आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड होता है वो ऊपर की तरफ होता है, उसी के नीचे पाया जाता है नोटोकॉर्ड। और जो माउथ वाले की हिस्से, गले वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे पाए जाते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट। तो ये कॉर्डेट्स है। यहाँ पे देखिए ये डायसेक्शन किया गया है मछली का। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है मछली है, बीच से काटा गया है, तो ये जो दिख रहा है आपको ये वाला चीज़ है ना, ये है नोटोकॉर्ड। और जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उनके शरीर में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। टेल भी पाया जाता है, एक कंपलसरी फीचर है, टेल होगा ही होगा। अब हम इसमें कुछ एग्जांपल से देखते हैं। हमने कहा कि जो कॉर्डेट्स होते हैं उसमें फिश भी शामिल होते हैं, तो यहाँ पे आपको फिश भी दिख रहा है, ये छोटी छोटी फिश दिख रही हैं, ये एक और बढ़िया फिश दिख रही है। इन सबको क्या कहते हैं, पाइसेस। सुपर क्लास पाइसेस में फिश को शामिल किया जाता है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, कुछ फ़ोटो दिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। हम लोग फिश के बारे में बाद में पढ़ेंगे, उसके लिए अलग वीडियो होगा। तो ये जो एक्वेरियम वाले फिश होते हैं उनको भी फिश ही माना जाता है, वो भी फिश हैं, रंग बिरंगी होती हैं। ये क्या है, ये है हाइला। हाइला मतलब जो होता है ट्री फ्रॉग होते हैं, ये पेड़ों पर रहने वाले मेढक होते हैं। आँखें बहुत लाल हैं, गुस्से में दिख रहे हैं वहाँ से। ये है फ्रॉग, और जितने भी फ्रॉग होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियंस का मतलब उभयचर होते हैं, यानी इनको अपना जीवन पूरा करने के लिए जल और थल दोनों की ज़रूरत होती है। कुछ समय जल में भी रह सकते हैं, कुछ समय थल में भी रह सकते हैं, दोनों जगह इनको रहने के लिए जो होता है एडॉप्टेशन पाया जाता है। देखिए वीडियो मत बंद करिएगा गर्ल्स, है ना बंद मत करिएगा। ये है क्या है, ये है लिजर्ड, छिपकली है। छिपकली क्या होते हैं, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स भी जितने रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल का मतलब होता है रेंगने वाले एनिमल्स। तो रेप्टाइल्स में कौन से आते हैं, जितने भी छिपकली आपको दिखती हैं, जितने आपको डायनासोर दिखते हैं, डायनासोर हालांकि विलुप्त हो चुके हैं, है ना, तो जो डायनासोर हैं वो भी रेप्टाइल में आते हैं। जितना कछुआ होता है वो सब कछुआ, वो भी रेप्टाइल होते हैं। पूरे स्नेक जितने हैं वो रेप्टाइल हैं, सब रेंग के चलते हैं। तो रेप्टाइल जितने होते हैं वो सब के सब वो भी कॉर्डेट होते हैं। जितनी बर्ड्स हैं, ये तो पिकॉक है, तो जितने बर्ड्स हैं वो भी सब के सब जो है कॉर्डेट होते हैं। जितने मैमल्स हैं, मैमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जिनमें मैमरी ग्लैंड पाया जाता है, वो सब के सब कॉर्डेटा में शामिल होते हैं। ये मैं नहीं हूँ, है ना, हम बात कर रहे हैं जितने भी ह्यूमंस हैं वो सब मैमल्स होते हैं, सब में मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, और जितने भी मैमल्स होते हैं वो सब फाइलम कॉर्डेटा में शामिल होते हैं।
तो ये तो रही बात फाइलम कॉर्डेटा की, इनके लक्षणों की, इसमें शामिल होने वाले कुछ एग्जाम्पल की। तो अभी तक हमने जितनी बात की, हमने बात की कि पाइसेस यानी फिश के बारे में, फिर एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, फिर मैमल्स, बर्ड्स, इन सबको हम लोग अलग अलग वीडियो में देखेंगे, उनके लक्षण समझेंगे, उनमें भी क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट वो भी हम लोग देखेंगे।